गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो में फिर से देरी हो गई। मेरे को क्या फीवर हो गया था बहुत बुरा वाला, इसलिए 3-4 दिनों से मैं अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी है, लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गया था। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? कहाँ तक पढ़ा दिया था? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बता दिया था, उसके क्या क्या कैसे होता है, किसके समानुपाती होता है, कैसे वो काम करता है, उसकी क्या क्या अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर उसके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। भाई हमारे डेली लाइफ में उसके क्या क्या यूज होते हैं वो हमने सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, उसके आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं, क्योंकि अब चैप्टर को थोड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा ऐसे तो कोर्स बहुत पीछे है हम वैसे भी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। जो अपने जो द्रवीय विलयन है उनका वाष्प दाब। वाष्प दाब से आप क्या समझते हो? वाष्प, वाष्प यानी भाप। आप वाष्प तो समझते हो। दाब मतलब कि जो वाष्प के कारण जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प किस चीज की निकलेगी? द्रव होगा, उसको हम गर्म करेंगे तो वो भाप बनेगी, और वो भाप बनेगी तो क्या होगा? उससे दाब लगेगा। किस पर लगेगा? या तो आप कोई पात्र ले ले, उसकी सतह पर दाब लगा ले, उस पर नाप सकते हो, या फिर उसी द्रव पर ही वापस से वो दाब लगाए, उस पर हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारा द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बताता हूं मैं आपको, जो एक प्रोफेशनल परिभाषा है वो क्या है? किसी वाष्पशील द्रव, जो आपका वाष्पशील द्रव है उसका क्या ले लिया हमने? घटक ले लिया। किसके अंदर? एक पात्र के अंदर ले लिया। ठीक है, तो उसकी सतह से निकलने वाली वाष्प, जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी सतह से जो वाष्प निकलेगी, वाष्प वाष्प उसके द्वारा साम्य अवस्था पर। अब साम्य अवस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था जिसके अंदर द्रव और जो गैस, जैसे 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 जो द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होगा, जो वो अवस्था होगी ना जिसमें वो परिवर्तित होना शुरू होता है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। वो किसी भी चीज में हो सकती है, जैसे ठोस से आप चेंज कर रहे हो द्रव में, जैसे ठोस और द्रव के बीच में जो अवस्था होगी जहां पर वो एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होते हैं, वो क्या होती है? उसकी साम्य अवस्था होती है। ठीक है, तो जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था के अंदर जो परिवर्तित होती है, तो जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो किसी वाष्पशील द्रव घटक की सतह से निकलने वाली वाष्प, उसकी सतह से जो वाष्प निकलेगी उसके द्वारा किस पर? साम्य अवस्था पर, उसी सतह पर, वापस से जो सतह है उसकी, उसी सतह पर जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाती है वो वाष्प, उसको हम क्या कहते हैं? उसका वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका वाष्प दाब कहते हैं। मार्कर में क्या हो गया? कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका वाष्प दाब कहते हैं। अब हम हमारे जो विलियन पार्ट है उसके अंदर हम उसको, इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। पहला, पहला कौन सा भाग लेंगे इसका? द्रव द्रव विलियनों का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलियनों का वाष्प दाब। ठीक है, पहला हो गया द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब ये द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या है? द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा है द्रव और द्रव, मतलब कि दो बार द्रव लिया है। तो इसके अंदर जो विलय होता है, विलय, विलय, और दूसरी चीज क्या होती है? विलायक। दूसरी चीज क्या हो गई? विलायक। इसमें जो आपका द्रव, जो द्रव है, जो आपका विलय है, वो भी क्या होगा? वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव। मतलब कि आप जब विलेय और विलायक दोनों को आप क्या करोगे? मिलाओगे, तो उसके अंदर जो आपका वाष्प बनने वाला जो चीज होगा वो भी क्या होगा? वाष्पशील द्रव होगा। जो विलेय होगा वो भी वाष्पशील होगा, और जो आपका विलायक होगा वो भी क्या होगा? वाष्पशील द्रव। ठीक है, मतलब कि विलेय और विलायक दोनों ही क्या होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। और कौन से? वाष्पशील। दोनों में से कोई भी वाष्पशील हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों ही वाष्पशील होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब इसके अंदर क्या क्या होंगे? पहला हो गया द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब।
दूसरा क्या होगा, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसके अंदर जो आपका विलय होगा, विलय वो तो क्या होगा, ठोस, ठीक है, वो तो आपका क्या होगा, ठोस। और जो आपका विलायक होगा, विलायक वो क्या होगा, आपका द्रव, ठीक है। मतलब कि जो आपका विलय होगा वो तो क्या होगा, ठोस होगा, और जो विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। अब इसके अंदर जो ठोस है वो क्या करेगा, सतह के ऊपर रुक जाएगा, जिससे जो ये द्रव है वो वाष्प में बदलेगा ना, तो ये उसके अंदर रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। अगर सतह पे ये अगर ठोस उपस्थित हो जाएगा तो वो रुकावट, वो आपको आगे समझ में आएगा, इसके अंदर वो गलनांक वाले वो वाली चीजें आएगी, टीएफ टीबी, जो बॉइलिंग पॉइंट में निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में निकालते हैं, वो वाली चीजें आएगी, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया दोनों द्रव होते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, कहीं हर बार ऐसा हो जाता है कि मेरा वीडियो ज्यादा फोकस हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही था। अब मैं आपको आगे करवाता हूं। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। उसके अंदर जो वो जो नियम, वो जो है पूरा टॉपिक, वो किसके ऊपर आधारित है, राउल्ट का नियम। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम है वो एक हेनरी का नियम का ही आप अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए, मतलब कि उसे ही बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया गया है, मतलब कि और अच्छे तरीके से, ठीक है। हेनरी के नियम में क्या होता था, जो आपका जो दाब होता था वो किसके, मोलेंस के समानुपाती आपने निकाला था हेनरी के नियम के अनुसार। अब इसके अंदर क्या होता है, इस राउल्ट के नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर क्या होगा, किसी वाष्पशील द्रव, मैंने आपको नियत ताप बता चुका कि मतलब एक कांस्टेंट ताप रख लीजिए, कोई भी नियत ताप कितना भी हो लेकिन वो नियत होना चाहिए, ठीक है। किसी वाष्पशील द्रव घटक, किसी वाष्पशील द्रव घटक का आंशिक दाब, किसी वाष्पशील द्रव घटक, घटक मतलब कोई भी चीज ले लिया आपने, विलय ले लिया, विलय पदार्थ जो वाष्पशील होता है, ठीक है, वो विलय, ठीक है। मैंने बताया था आपको, विलय भी इसमें वाष्पशील होता है, विलायक भी वाष्पशील होता है, ठीक है। तो किसी वाष्पशील द्रव घटक का आंशिक दाब, जो उसका जो आंशिक दाब है, मान लीजिए आप उसको पी से लिख दीजिए, ठीक है। उसके मोलंश, मोलंश को किससे बताया था, एक्स से बताया था, के समानुपाती होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप विलय की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो विलय की बात, विलय, ठीक है। विलय के आप मान लीजिए बी मान लिया, ठीक है, विलय को आपने बी मान लिया, तो उसका जो दाब होगा पी बी, ठीक है, पी बी वो किसके समानुपाती होगा, एक्स बी के, ठीक है। पी बी किसके समानुपाती हुआ, एक्स बी के, ठीक है। अब जब आप इसको समानुपाती के स्थिरांक को हटाओगे तो वहां तो आप क्या लिखते थे, हेनरी कांस्टेंट लिखते थे, उसको किससे लिखा था, के से लिखा था। तो यहां क्या होगा, जो जो के नहीं आएगा और क्या आएगा, पी बी बराबर किसके हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो हेनरी का नियम है। अब अगर वही अगर यहाँ के लिख के कर देता तो फिर वो हेनरी का नियम ही होता। इन्होंने कुछ अलग क्या बताया, इन्होंने ये बताया, राउल्ट ने, राउल्ट वैज्ञानिक का नाम है, तो जो पी नॉट बी होता है, पी नॉट बी, वो क्या होता है, जो शुद्ध विलय होता है, शुद्ध विलय, उसका वाष्प दाब होता है, किसका, शुद्ध का, ठीक है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, ठीक है। और जो एक्स बी है वो क्या हो गया, जो विलय का मोलेंस हो गया, और पी बी क्या हो गया, विलय का वाष्प दाब, ठीक है। पी बी क्या हो गया, विलय का वाष्प दाब, ये क्या हो गया, शुद्ध विलय का, ये आपका विलायक का बोल सकते हो, विलय का ही हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका मोल अंश, ठीक है। पी बी किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब अगर मान लो आप विलायक ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, विलायक, ठीक है। अब विलायक को क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। मतलब कि विलायक का वाष्प दाब समानुपाती होता है, ये आंशिक दाब है, ठीक है। विलायक का आंशिक दाब किसके समानुपाती है, उसके मोल अंश के। पी ए किसके बराबर हो गया,
पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए, इसको सही लिख लीजिए, एक्स ए, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए। तो ये किसके लिए हो गया, विलायक के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, विलय के लिए हो गया। तो आपको समझ में आया, नियत ताप पर किसी वाष्पशील द्रव घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम जैसा ही है, बस इसमें क्या हो जाता है, एक क्या आ जाता है, जो आपका ये है, ये शुद्ध विलय का आंशिक दाब वाष्प दाब लिख लीजिए, या फिर वाष्प दाब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, विलय का आंशिक दाब, ये भी क्या होता है, विलायक का आंशिक दाब। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको बताता हूं उसके आगे की चीज। ठीक है, तो आपने विलय के लिए देख लिया और विलायक के लिए देख लिया उसका आंशिक दाब। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम कुल निकालें, ब्लैक वाला कहां गया, तेरा पी टोटल, पी कुल लिख लीजिए या फिर पी टी लिख लीजिए। ठीक है, ये किसके किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर प्लस पी बी के बराबर, मतलब विलाय प्लस विलय। ये किसका हो जाएगा, विलियन का। विलियन का आंशिक दाब निकालने के लिए हम ये करते हैं, इसका मान हमने निकाला पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी का क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी। अब एक बहुत बड़ी चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर किसके होता है, 1 के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेड वाले से कर देते हैं इसको, हाथ में ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो हमारा विलायक का मोल अंश और विलय का मोल अंश, अंश का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अगर ये 0.6 होगा ना, तो ये कितना 0.4 ही होगा, 0.6 प्लस 0.4 बराबर 1। ठीक है, अगर आपको 1 का मोल अंश दे रखा है, तो आप दूसरे का मोल अंश कैसे निकालोगे, 1 में से घटा दो उसको, तो उस दूसरे का मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसके दूसरे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो आप, एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में केवल विलय का मोल अंश दे रखा है, विलायक का नहीं दे रखा, तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, पी नॉट ए ब्रैकेट में एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये बी थोड़ा छोटा लिख लो, नीचे की साइड है। ठीक है, अब अंदर गुना कर दो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, इधर क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इधर क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो एक्स बी को बाहर उस साइड ले लेंगे, पी नॉट ए माइनस भी कॉमन ले रहे हो, ले लो, माइनस पी नॉट बी, माइनस आ जाएगा ना, अगर माइनस बाहर ले रहे हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और बाहर क्या आ गया, एक्स बी। तो ये आपका हो गया पी टोटल। ठीक है, ये भी आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप अगर सॉल्यूशन जो चैप्टर जो विलियन वाला पार्ट कर रहे हो, तो आपके इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेई नीट हर जगह आपको ये फॉर्मूला ये और ये वाले भी आपको सीधे याद होने चाहिए। ये अभी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज है। ठीक है, अगर आप वाष्प दाब और मोल अंश के अंदर वक्र खींचते हैं, किसमें, द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्स ए बराबर 1 का मतलब क्या है, इस टाइम जो आपका विलायक है, शुरू अवस्था में मान लें आपने विलायक लिया, उस टाइम आपने विलय नहीं डाला। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो दाब होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, जो आपका वाष्प दाब है वो कैसे निकालेंगे। फिर धीरे धीरे जाते जाते क्या होता है, जो आप विलायक तो कम होता जा रहा है, देखो 0 तक पहुंच गया, और जो आपका विलय है उसकी मात्रा आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और उससे वाष्प बनती जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे विलय का बढ़ता जाएगा, तो देखो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये देखो ये कम होता जा रहा है। तो ये तो आ गया आपका किसका ग्राफ, विलायक का, ये देखो घट रहा है, ये ग्राफ है ऐसे। ठीक है, एक्सेस में, तो ये तो घट रहा है, और जैसे जैसे देखो इसका मान बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहे हो आप विलय, तो इसका मान भी देखो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो विलायक का जो पी नॉट है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी।
ये हमेशा होता है, ठीक है, ये हमेशा ज्यादा ही होता है। विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलय के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलय के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, ये होता ही है। और जो इन दोनों के बिंदुओं को मिला रहे हैं, इसको और इसको, तो ये हमारा किसका हो गया, वीर्यन का। जो हमारा कुल वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब, वो हम वहां से निकाल लेंगे। तो ये वक्र आगे आपको, जब आप आगे और पढ़ोगे ठोस द्रव के लिए, जो अगला टॉपिक होगा, उसके बाद में जब आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, तो इसमें धनात्मक विचलन होगा, ऋणात्मक विचलन होगा, ठीक है, वो सब हम उसके अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे का मैं आपको आगे की वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं अब आगे की वीडियो में ही बनाऊंगा उसको, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको या तो कल ही डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको अगला वीडियो कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। और मैं नोट्स भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी हालत सही नहीं है, तो मुझसे लिखे नहीं जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, तो आप खुद भी, अगर, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि नोट्स अगर खुद से लिखोगे तो वो बेस्ट होता है, उससे दिमाग में चीजें घुस जाती है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे लिखकर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कमी है, कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत भी आए, कहीं मैं गलत बता दूं तो मुझे बताया करें, ताकि मैं कोशिश करूं कि अगली बार वो गलती ना करूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।